नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और जो मैं आपको बताता हूं, आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलती मार्केट के अंदर उन प्राइसेस को कंपेयर कर रहे होंगे और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि जो टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं वो मिले हैं या नहीं। तो जो मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उसको उससे आज के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कल के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और कुछ कंपोनेंट्स में कैसे टारगेट्स देखने को मिलेंगे उसको एक बार ऑन स्क्रीन चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर पिछले 4 दिन तकरीबन 7 दिन से रोज नया हाई हमें देखने को मिल रहा है। हाई का मतलब जो क्लोजिंग आ रही है वो पिछले दिन के प्राइस से ऊपर आ रहे हैं। आप यहां से तकरीबन एक हफ्ते से ये प्रोसीजर चल रहा है और एक मैंने ऊपर का टारगेट कई दिन पहले आपके सामने मेंशन किया था 11351 का। आज देखिए क्लोजिंग बिल्कुल उस प्राइस के ऊपर आई है। हाँ, उसको एक बार हमने क्रॉस किया लेकिन क्लोजिंग नीचे आई या हम कह सकते हैं उस प्राइस के ऊपर ही आई है। तो अगर हम कल मान लें कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो कल की ओपनिंग हमारी आज की क्लोजिंग के ऊपर आनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि ओपनिंग तकरीबन ये 11,375 के आसपास आनी चाहिए या ओपन होनी चाहिए। अगर हम यहां ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं इस प्राइस के ऊपर 375 के ऊपर, तो हमें 50 पॉइंट बहुत तेजी से 412 तक देखने को मिलेंगे और अगर 412 क्रॉस होता है तो एक नया घर खुल जाता है तकरीबन 11,560 का। यह टारगेट मैं आपको कैसे बता रहा हूं, अगर आप पीछे चलेंगे थोड़े 4-5 महीने पहले तो आप देखिए यहां पर एक गैप फिल होना बाकी है। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो ये प्राइस निकल के आता है तकरीबन 11,540 का। तो ये प्राइस के लिए को मैंने यहां पे एक ऊपर की टारगेट के हिसाब से सेट कर दिया है। अगर हम क्रॉस करते हैं कल के दिन के अंदर तो एक अच्छी बड़ी 150 पॉइंट की एक मूवमेंट अगले 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकती है। बेयरिश व्यू हम तब क्रिएट करेंगे जब हम नीचे की तरफ तकरीबन 11,145 को ब्रेक कर देंगे। अगर 11,145 ब्रेक होता है तो हमें पहला टारगेट 11,070 और उसके बाद का टारगेट तकरीबन 10,800 के आसपास का देखने को मिल जाएगा, जो काफी दूर का टारगेट है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी बढ़िया मूव दिखाई और क्लोजिंग बहुत बढ़िया लेवल पर आई है। अगर मैं आपको MACD के चार्ट्स के हिसाब से कंपेयर करूं तो आप यहां देखिए MACD में, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप यहां देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है। आप ये देखिए, अगर ये ऊपर की तरफ कल हम गैप अप ओपन होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन हम 800 पॉइंट की रैली के लिए तैयार हो जाएंगे। 800 पॉइंट्स की रैली मतलब 23,000 के आसपास तक। आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। जो मैं कई दिनों से कह रहा था कि जब तक 22,240 ब्रेक नहीं होता हम तेज नहीं होंगे, अब उम्मीद बन गई है कि कल हमारी ओपनिंग 22,240 के ऊपर होगी। आप ये मानिए कि यहां से अगर हम 70-75 पॉइंट ऊपर ओपन होते हैं और लगातार ऊपर ही ट्रेड करते हैं तो आप 22,240 का स्टॉप लॉस लगाइए और 800 पॉइंट्स की रैली के लिए तैयार हो जाइएगा। शॉर्ट्स में आप तब बैठिएगा जब हम नीचे की तरफ 21,640 को क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं निकलते।
बीच में नो ट्रेडिंग जोन बोलूंगा मैं, क्योंकि यहां सारे प्रीमियम्स डिके हो जाते हैं और 90% जो लोग हैं वो केवल ऑप्शंस बाय करके ट्रेड लेते हैं। तो इसलिए इन दो जोन के बीच में मैं कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बोलूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये टारगेट्स भी नोट कर लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक अच्छा दिग्गज शेयर है और अगर आप पीछे कई दिनों से अगर एमएससीडी को देखेंगे तो एक हम ये कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही चल रहा है। मूव इसमें पहली बड़ी देखने को तब मिलेगी, लेकिन आज की क्लोजिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। कल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, यानी कल के दिन में जो 195.40 का हाई था वहीं पर आज की क्लोजिंग आई है। अब इसमें लगता है कि एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा और कल की ओपनिंग अगर हमारी ये कह लीजिए 197 के आसपास आ जाती है, ओपनिंग क्लोजिंग यहां हुई है वहां से ₹1.5 ऊपर, और लगातार हम ट्रेड करना शुरू करते हैं इसी प्राइस के आसपास, तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 195.50 का और एक तकरीबन 3 से 4 रुपए के एक अप ट्रेंड शुरू होगा, देखने को मिलेगा प्राइस में। 199 अगर क्रॉस हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे या जिस भी तरीके से, तो 210 तक की मूव देखने को मिल सकती है। तो बेरिश हम तब अपना व्यू जनरेट करेंगे जब तक हम 192 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करते, और अगर नीचे की तरफ हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो उस केस में आपको पहला टारगेट 190 और 188 और 186 तक के टारगेट देखने को नीचे की तरफ मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं आपके साथ कोटक महिंद्रा बैंक। एक अगर कोटक महिंद्रा बैंक के आप एमएससीडी के देखिएगा चार्ट को, तो ये भी एक कोशिश कर रहा है बुलिश क्रॉसओवर के लिए, और अगर ये हमें मिल जाता है तो इसमें भी एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। एक कैंडल से हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, क्योंकि क्लोजिंग आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर ही आई है। तो एक चीज इसके अंदर देखते हैं, कल की ओपनिंग तकरीबन 1375 के आसपास आने दीजिए, क्लोज 1363 के आसपास हुआ है। ओपनिंग अगर 1370 से अबव और 1375 के बीच में ओपन होती है तो आप वेट करिएगा 2 से 3 रुपए प्राइस ऊपर जाने का, और अगर प्राइस ऊपर जाकर सस्टेन होना शुरू होता है तो आप मूव देखिएगा 1400 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बेयरिश व्यू इसमें हम तब बनाएंगे जब ये 1345 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। उस केस में 1332 और नीचे की तरफ हमें 1310 के टारगेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। बहुत बढ़िया एक क्लोजिंग आई है एचडीएफसी बैंक की, बस अब रह गए चांसेस, अगर कल हम ओपन हो जाते हैं 1075 से ऊपर, यानी 80 के आसपास हम मान के चलिए, 1080 के आसपास जब प्राइस हो आप बाइंग में बैठिए, स्टॉप लॉस लगाइए 1075 का, और ऊपर के टारगेट्स आप ये देखिए कि 1110 के आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। शॉर्ट में आप तभी बैठिएगा जब 1050 ब्रेक हो जाए, नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तो उस केस में आपको नीचे के टारगेट्स 1000 और 980 भी देखने को मिल जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूं। आईसीआईसीआई बैंक ने आज के दिन में एक बहुत बढ़िया क्रॉसओवर दिया है, बुलिश क्रॉसओवर। आप देखिए ट्रेंड रिवर्सल इसे कहते हैं, एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के आज की क्लोजिंग को देखिएगा तो कल की जो हाई था उसी के ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग भी उसी के ऊपर ही आई। 366 के आसपास की क्लोजिंग है, हाई 374 के आसपास का गया है।
और नीचे अगर एमएससीडी को देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। किसी ने बाइंग साइड पर बैठना है तो बिल्कुल बैठ सकता है। स्टॉप लॉस 362 का लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। प्राइस अगर 370 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होना शुरू होता है तो आप पहला टारगेट आज का हाई 375 और उसके बाद 380 और बड़ा टारगेट आपको 400 के आसपास तक का भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से शॉर्ट कवर्स होंगे। नीचे की तरफ हम बेयरिश तब होंगे जब 356 क्रॉस के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। उस केस में आप ₹5 ऊपर का 362 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट में बैठिए। नीचे आपको 340-42 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं इंडस बैंक की। इंडस बैंक निफ्टी 50 में अच्छी वेटेज रखता है। आज की क्लोजिंग बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आई है और मैं तो कहता हूं कि यहां पर आप बाइंग में बैठ सकते हैं। मात्र स्टॉप लॉस लगाइए आप ₹5 नीचे का। कल की ओपनिंग 525 के ऊपर आने दीजिए, वहां पे ट्रेड होने दीजिए। सस्टेन करता है प्राइस तो आप बाइंग में बैठिएगा, तो आपको एक अच्छे बड़े टारगेट्स 535 और 552 तक के भी देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स में आप तब बैठिएगा जब 510 का प्राइस ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ। उस केस में आपको 485 तक के भी टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और शॉर्ट जब अगर 510 के नीचे ब्रेक कर ट्रेड करने लगे तो स्टॉप लॉस होगा 517 का। अब मैं बात करता हूं आपके साथ HDFC की, जिसने आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। क्लोजिंग 1800 से ऊपर की आई है, जैसे मैं आपसे कह रहा था। अब इसने आप इसके भी MACD को देखेंगे, एक बुलिश रिवर्सल दिखने वाला है क्रॉसओवर। तो इसमें बाइंग में हम बैठना पड़ेगा हमें, अगर हम ये क्रॉसओवर हो जाता है। और यहाँ देखिए, अगर 1840 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती, क्रॉस तो हम हुए काफी अच्छा ऊपर क्रॉस हुए, लेकिन अगर क्लोजिंग 1840 के ऊपर की आ जाती तो 1890 तो हम बहुत स्पीड से देखते। अब भी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी केवल एक मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर हम ये ब्रेक होके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो 50 से 60 पॉइंट बहुत स्पीड से मिलेंगे। अदरवाइज किसी भी कारणवश हम अगर फिर 18,000 तोड़ देते हैं नीचे तो फिर 1735 की तरफ हम मूव करना शुरू कर देंगे। पिछले 3 दिन से HDFC की जरा ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए, नए हाइज के ऊपर आ रही है और गैप अप ओपन होता है। तो ये एक अच्छी बढ़िया चाल है जो इसको तकरीबन 1900 तक ले जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो चार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और आप खुद कल चलती मार्केट में इन प्राइसेस को आप स्टॉक की मूवमेंट के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। और अगर कुछ भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट को देखिए और साथ में उनके रिजल्ट्स को भी कंपेयर कीजिएगा। और मेरा यकीन मानिए, आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि मेरी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी मोर देन 95% है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। बाकी जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये चार्ट्स केवल और केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ शेयर करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी इन चार्ट्स की वजह से कोई मार्केट में पोजीशन क्रिएट करें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।